संभल, ज्ञानवापी, मथुरा जन्मभूमि और अब बदायूं। एक बार फिर मंदिर और मस्जिद को लेकर दो पक्ष कोर्ट में खड़े हैं। बीते 2 साल से बदायूं का जो केस कोर्ट में चल रहा है, आज शायद उस पर बहुत बड़ा फैसला आ जाएगा। आज इस सच्चाई से पर्दा उठ सकता है कि बदायूं में जामा मस्जिद है या स्वयं महादेव बसे हैं। तो इसी से जुड़ी बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। बदायूं में मस्जिद और मंदिर विवाद पर बड़ी सुनवाई आज कोर्ट में। आज बड़ा फैसला आ सकता है। मस्जिद को लेकर इंतजामिया कमेटी आज कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। हिंदू पक्ष ने जामा मस्जिद को मंदिर बताया है, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने अपने जवाब में मंदिर के अस्तित्व को नकारा है। कोर्ट में सरकारी वकील की ओर से बहस पूरी हो चुकी है। पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट भी आ चुकी है, जबकि अब इंतजामिया कमेटी की ओर से बहस चल रही है। ऐसे में कोर्ट को अब ये तय करना है कि मामला आगे सुनवाई लायक है या नहीं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि मामला आगे सुनवाई लायक होगा। ऐसे में 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बदायूं में जामा मस्जिद है या फिर महादेव का मंदिर। हिंदू पक्ष से मंदिर बता रहा है, वही मुस्लिम पक्ष से मस्जिद बताता है। ऐसे में एक बार फिर ये मंदिर मस्जिद का मामला बदायूं में सामने आया है। और ऐसे में देखिए, कोर्ट में जो सुनवाई है उसमें आज अहम मोड़ आएगा। जब ये सुनवाई के लायक आगे के लिए मामला है या नहीं, इस पर फैसला सुनाया जा सकता है। तो ये जो जामा मस्जिद है उसको लेकर काफी वक्त से ही हिंदू पक्ष ये दावे कर रहा है कि यहाँ पर महादेव का मंदिर है। रिपोर्ट भी कोर्ट में सौंपी जा चुकी है। हिंदू पक्ष अपनी बातों को सामने रख चुका है। अब इंतजामिया कमेटी की तरफ से दलीलें रखी जा रही हैं और ऐसे में अब कोर्ट इस बात पर फैसला सुनाएगा कि ये आगे सुनवाई के लायक फैसला है या नहीं, या फिर इसके लिए क्या फैसला कोर्ट की तरफ से लिया जा सकता है, ये देखना होगा। और इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। सुनवाई से पहले मुस्लिम पक्ष का बयान सामने आया। मुस्लिम पक्ष के वकील असरार अहमद बोले, नीलकंठ मंदिर का दावा चलने योग्य नहीं है। इस जगह पर कभी मंदिर था ही नहीं, असरार अहमद ये दावा कर रहे हैं। कि जो दावा दायर किया है नीलकंठ मंदिर की तरफ से, वो दावा चलने योग्य नहीं है। और क्या नाम है, जिन्होंने दावा दायर किया है उन्हें दावा दायर करने का हक नहीं है। और नीलकंठ महादेव मंदिर जो है लीगल एंटिटी नहीं है। और जो इन्होंने कहा है कि पूजा अर्चना का, तो इन्होंने दावे में ही हमें खुद ये माना है। जो पार्टी बनी है, पार्टी में उसमें लिखा है मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। तो ये एडमिटेड है कि मंदिर है ही नहीं। जो मंदिर है ही नहीं तो उसमें पूजा अर्चना करने का कोई सवाल ही नहीं होता। दावा मेंटेनेबल है, इन्हें दावा दायर करने का हक नहीं है और ना कोई वाद कारण प्राप्त है। लिहाजा ये है कि प्लेंट जो है वो खारिज होना चाहिए। आर्डर 7 रूल 11 में 2 चीज़ें दी हुई, काज ऑफ एक्शन नहीं है और बार्ड बाई लॉ है। तो ये कई कानूनों से बार्ड बाई लॉ है। वक्फ एक्ट से भी बाहर है, 1991 के एक्ट से भी बाहर है। और पोजीशन नहीं है, तो अगर मेंटेनेबल में डिक्लेरेशन नहीं लिया है तो वो नहीं है मेंटेनेबल। तो इस मुकदमे में बहुत खामियां, ये मुकदमा किसी सूरत में चल नहीं होगा। तो मुस्लिम पक्ष का दावा आपने सुना। अब आपको बदायूं को लेकर दोनों पक्षों ने क्या क्या दावे किए हैं वो भी बता देते हैं। तो देखिए, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों का जो दावा है वो आपको बता रहे हैं। हिंदू पक्ष का ये दावा है कि राजा अमृतपाल के दरबारी ने ये मंदिर बनाया था। वहीं मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है? मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि मुस्लिम शासक शमसुद्दीन ने जामा मस्जिद को बनवाया था। वहीं देखिए, हिंदू पक्ष क्या कहता है? मुस्लिम शासक शमसुद्दीन ने मंदिर को तोड़ा था और उसके बाद मस्जिद बनवाई थी। तो मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि 1272 के दस्तावेजों में मालिकाना हक का जिक्र है। तो ये देखिए, दोनों ही तरफ के जो दावे हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। वहीं हिंदू पक्ष क्या कहता है? मस्जिद का नाम जामा मस्जिद शमसी रखा गया था। तो मुस्लिम पक्ष कहता है कि जमीन जो है वो शुरू से ही जामा मस्जिद के नाम पर है। इसके अलावा तो दावा ये भी है हिंदू पक्ष का कि पहले मंदिर की देखरेख नागा साधु किया करते थे। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मस्जिद जो है 840 साल पुरानी है। मुसलमानों की इबादतगाह वो तब से ही बनी हुई है, कभी यहाँ मंदिर था नहीं। हिंदू पक्ष ये कहता है कि मस्जिद के लिए शिवलिंग को 1.5 किलोमीटर दूर स्थापित कर दिया गया था जब इसे तोड़ा गया था और शिवलिंग को यहाँ से शिफ्ट किया गया था। वहीं मुस्लिम पक्ष कहता है कि बड़ी मस्जिदों में से एक है, 23,000 लोग एक साथ यहाँ नमाज पढ़ते हैं और ये सैकड़ों सालों से होता आ रहा है। ऐसे में हिंदू पक्ष का जो दावा है वो सही नहीं है। तो दोनों पक्ष के दावे हमने आपको बताया। अब कोर्ट आज इस बात पर सुनवाई करेगा कि क्या आगे इस पर सुनवाई जारी रहेगी या नहीं। मनीष यादव हमारे साथ, हमारे संवाददाता सीधे जुड़े हुए हैं। मनीष, जरा बताइए कि कोर्ट में आज किस बात को लेकर फैसला आना है? दोनों पक्ष के दावे हमने बताए अपने दर्शकों को, लेकिन कितना महत्वपूर्ण आज का दिन है कोर्ट के फैसले को लेकर?
देखिए, लगातार 2022 से जब से ये विवाद दाखिल किया गया है तब से कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रहा है और सुनवाई में पहला बिंदु जो तय होना है कि क्या ये मामला सुने जाने योग्य है। पोषणीयता को लेकर कोर्ट को फैसला देना है। अभी 28 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी, उसके बाद 3 दिसंबर आज डेट लगी है। आज कोर्ट इस बात पर मंथन करेगा। जो जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के लोग हैं वो अपनी जो दलीलें हैं वो कोर्ट के सामने रखेंगे। हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि 1857 में एक गजेटियर आया था, उस गजेटियर में इस बात का जिक्र है कि जो सर्वे हुआ है उसमें ये जो जामा मस्जिद है अंग्रेजों ने ये पाया कि ये किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी, क्योंकि इसमें जो सामग्री का इस्तेमाल हुआ है वो मंदिर की सामग्री प्रतीत होती है। एक सर्वे 1875 से लेकर 1877 के दौरान भी हुआ था, जिसका हवाला हिंदू पक्ष देता है। उसकी रिपोर्ट 1880 में आई थी, उसमें भी कुछ ऐसी ही बातें कही गई थी और जो यूपी से लेकर बिहार तक ये पूरा सर्वे किया गया था। हालांकि मुस्लिम पक्ष का अपना तर्क है, वो ये कह रहा है कि शमसुद्दीन अल्तमश ने इस मस्जिद का निर्माण कराया था और ये 1272 के जो मालिकाना दस्तावेज है उसमें इस बात का जिक्र भी है। तो दोनों पक्षों के अपने दावे हैं, लेकिन बड़ा तो ये देखना होगा कि कोर्ट इस मामले की पोषणीयता पर, क्योंकि आज फैसला सुनाएगा, मामला सुनवाई योग्य आगे के लिए है या नहीं, इस पर फैसला आएगा। बने रहे मनीष हमारे साथ। और आपको चलिए ये भी बताते हैं कि आज बदायूं कोर्ट में फिर इस मामले की सुनवाई होनी है, तो आखिर अब तक इस मंदिर मस्जिद विवाद में कब से क्या कुछ हुआ है वो भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले 2 सितंबर 2022 को सिविल कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। बदायूं की जामा मस्जिद को महादेव मंदिर हिंदू पक्ष की तरफ से बताया गया था। हिंदू पक्ष ने कहा कि मस्जिद नहीं, नीलकंठ महादेव मंदिर है। यहाँ हिंदू महासभा की ओर से ये याचिका कोर्ट में लगाई गई थी। 2 साल से पोषणीयता को लेकर अब सुनवाई हो रही थी और आज इस मामले में फैसला आने वाला है। कोर्ट में पिछली सुनवाई 30 नवंबर को हुई थी। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में अपनी बात रखा था। इंतजामिया कमेटी आज भी हालांकि अपना पक्ष रखेगी और सारी दलीलें सुनने के बाद कोर्ट फैसला करेगा। कोर्ट के आदेश पर आगे का फैसला होगा। अगर कोर्ट ने केस स्वीकारा तो फिर सर्वे होगा, जैसा कि पहले के मामलों में हुआ है, और उसके बाद सच सामने आएगा। संभल, ज्ञानवापी, मथुरा जन्मभूमि और अब बदायूं, एक बार फिर मंदिर और मस्जिद को लेकर 2 पक्ष कोर्ट में खड़े हैं। बीते 2 साल से बदायूं का जो केस कोर्ट में चल रहा है, आज शायद उस पर बहुत बड़ा फैसला आ जाएगा। आज इस सच्चाई से पर्दा उठ सकता है कि बदायूं में जामा मस्जिद है या स्वयं महादेव बसे हैं। तो इसी से जुड़ी बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। बदायूं में मस्जिद और मंदिर विवाद पर बड़ी सुनवाई है आज। कोर्ट में आज बड़ा फैसला आ सकता है। मस्जिद को लेकर इंतजामिया कमेटी आज कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। हिंदू पक्ष ने जामा मस्जिद को मंदिर बताया है, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने अपने जवाब में मंदिर के अस्तित्व को नकारा है। कोर्ट में सरकारी वकील की ओर से बहस पूरी हो चुकी है। पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट भी आ चुकी है, जबकि अब इंतजामिया कमेटी की ओर से बहस चल रही है। ऐसे में कोर्ट को अब ये तय करना है कि मामला आगे सुनवाई लायक है या नहीं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्या मामला आगे सुनवाई लायक होगा। ऐसे में 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बदायूं में जामा मस्जिद है या फिर महादेव का मंदिर। हिंदू पक्ष से मंदिर बता रहा है, वही मुस्लिम पक्ष से मस्जिद बताता है। ऐसे में एक बार फिर ये मंदिर मस्जिद का मामला बदायूं में सामने आया है और ऐसे में देखिए कोर्ट में जो सुनवाई है उसमें आज अहम मोड़ आएगा, जब ये सुनवाई के लायक आगे के लिए मामला है या नहीं, इस पर फैसला सुनाया जा सकता है। तो ये जो जामा मस्जिद है उसको लेकर काफी वक्त से ही हिंदू पक्ष ये दावे कर रहा है कि यहाँ पर महादेव का मंदिर है। रिपोर्ट भी कोर्ट में सौंपी जा चुकी है। हिंदू पक्ष अपनी बातों को सामने रख चुका है। अब इंतजामिया कमेटी की तरफ से दलीलें रखी जा रही हैं और ऐसे में अब कोर्ट इस बात पर फैसला सुनाएगा कि ये आगे सुनवाई के लायक फैसला है या नहीं, या फिर इसके लिए क्या फैसला कोर्ट की तरफ से लिया जा सकता है, ये देखना होगा। और इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। सुनवाई से पहले मुस्लिम पक्ष का बयान सामने आया। मुस्लिम पक्ष के वकील असरार अहमद बोले, नीलकंठ मंदिर का दावा चलने योग्य नहीं है। इस जगह पर कभी मंदिर था ही नहीं। असरार अहमद ये दावा कर रहे हैं। कि जो दावा दायर किया है नीलकंठ मंदिर की तरफ से, वो दावा चलने योग्य नहीं है और क्या नाम है, जिन्होंने दावा दायर किया है उन्हें दावा दायर करने का हक नहीं है। और नीलकंठ महादेव मंदिर जो है लीगल एंटिटी नहीं है। और जो इन्होंने कहा है कि पूजा अर्चना का, तो इन्होंने दावे में ही हमें खुद ये माना है। जो पार्टी बनी है, पार्टी में उसमें लिखा है मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, तो ये एडमिटेड है कि मंदिर है ही नहीं। जो मंदिर है ही नहीं तो उसमें पूजा अर्चना करने का कोई सवाल ही नहीं होता। दावा मेंटेनेबल है, इन्हें दावा दायर करने का हक नहीं है और ना कोई कारण प्राप्त है।
लिहाजा ये है कि प्लेन जो है वो खारिज होना चाहिए। आर्डर 7/11 में दो चीज़ें दी हुई, काज ऑफ एक्शन नहीं है और बार्ड बाई लॉ है। तो ये कई कानूनों से बार्ड बाई लॉ है, वक्फ एक्ट से भी बाहर है, 1991 के एक्ट से भी बाहर है, और पोजीशन नहीं है तो अगर मेंटेनेबल में डिक्लेरेशन नहीं लिया है तो वो नहीं है मेंटेनेबल। तो इस मुकदमे में बहुत खामियां, ये मुकदमा किसी सूरत में चल नहीं होगा। तो मुस्लिम पक्ष का दावा आपने सुना, अब आपको बदायूं को लेकर दोनों पक्षों ने क्या क्या दावे किए हैं वो भी बता देते हैं। तो देखिए, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों का जो दावा है वो आपको बता रहे हैं। हिंदू पक्ष का ये दावा है कि राजा अमृतपाल के दरबारी ने ये मंदिर बनाया था। वहीं मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है? मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि मुस्लिम शासक शमसुद्दीन ने जामा मस्जिद को बनवाया था। वहीं देखिए, हिंदू पक्ष क्या कहता है? मुस्लिम शासक शमसुद्दीन ने मंदिर को तोड़ा था और उसके बाद मस्जिद बनवाई थी। तो मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि 1272 के दस्तावेजों में मालिकाना हक का जिक्र है। तो ये देखिए, दोनों ही तरफ के जो आप दावे हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। वहीं हिंदू पक्ष क्या कहता है? मस्जिद का नाम जामा मस्जिद शमसी रखा गया था। तो मुस्लिम पक्ष कहता है कि जमीन जो है वो शुरू से ही जामा मस्जिद के नाम पर है। इसके अलावा तो दावा ये भी है हिंदू पक्ष का कि पहले मंदिर की देखरेख नागा साधु किया करते थे। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मस्जिद जो है 840 साल पुरानी है, मुसलमानों की इबादत गाह वो तब से ही बनी हुई है, कभी यहाँ मंदिर था नहीं। हिंदू पक्ष ये कहता है कि मस्जिद के लिए शिवलिंग को 1.5 किलोमीटर दूर स्थापित कर दिया गया था जब इसे तोड़ा गया था और शिवलिंग को यहाँ से शिफ्ट किया गया था। वहीं मुस्लिम पक्ष कहता है कि बड़ी मस्जिदों में से एक है, 23,000 लोग एक साथ यहाँ नमाज पढ़ते हैं और ये सैकड़ों सालों से होता आ रहा है। ऐसे में हिंदू पक्ष का जो दावा है वो सही नहीं है। तो दोनों पक्ष के दावे हमने आपको बताए। अब कोर्ट आज इस बात पर सुनवाई करेगा कि क्या आगे इस पर सुनवाई जारी रहेगी या नहीं। मनीष यादव हमारे साथ, हमारे संवाददाता सीधे जुड़े हुए हैं। मनीष, जरा बताइए कि कोर्ट में आज किस बात को लेकर फैसला आना है? दोनों पक्ष के दावे हमने बताए अपने दर्शकों को, लेकिन कितना महत्वपूर्ण आज का दिन है कोर्ट के फैसले को लेकर? देखिए, लगातार 2022 से जब से ये विवाद दाखिल किया गया है तब से कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रहा है और सुनवाई में पहला बिंदु जो तय होना है कि क्या ये मामला सुने जाने योग्य है। पोषणीयता को लेकर कोर्ट को फैसला देना है। अभी 28 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी, उसके बाद 3 दिसंबर आज डेट लगी है। आज कोर्ट इस बात पर मंथन करेगा। जो जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के लोग हैं वो अपनी जो दलीलें हैं वो कोर्ट के सामने रखेंगे। हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि 1857 में एक गजेटियर आया था, उस गजेटियर में इस बात का जिक्र है कि जो सर्वे हुआ है उसमें ये जो जामा मस्जिद है, अंग्रेजों ने ये पाया कि ये किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी, क्योंकि इसमें जो सामग्री का इस्तेमाल हुआ है वो मंदिर की सामग्री प्रतीत होती है। एक सर्वे 1875 से लेकर 1877 के दौरान भी हुआ था, जिसका हवाला हिंदू पक्ष देता है। उसकी रिपोर्ट 1880 में आई थी, उसमें भी कुछ ऐसी ही बातें कही गई थी और यूपी से लेकर बिहार तक ये पूरा सर्वे किया गया था। हालांकि मुस्लिम पक्ष का अपना तर्क है, वो ये कह रहा है कि शमसुद्दीन अल्तमश ने इस मस्जिद का निर्माण कराया था और ये 1272 के जो मालिकाना दस्तावेज है उसमें इस बात का जिक्र भी है। तो दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं, सबसे बड़ा तो ये देखना होगा कि कोर्ट इस मामले की पोषणीयता पर, क्योंकि आज फैसला सुनाएगा, मामला सुनवाई योग्य आगे के लिए है या नहीं, इस पर फैसला आएगा। बने रहे मनीष हमारे साथ। और आपको चलिए ये भी बताते हैं कि आज बदायूं कोर्ट में फिर इस मामले की सुनवाई होनी है। तो आखिर अब तक इस मंदिर मस्जिद विवाद में कब से क्या कुछ हुआ है वो भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले 2 सितंबर 2022 को सिविल कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। बदायूं की जामा मस्जिद को महादेव मंदिर हिंदू पक्ष की तरफ से बताया गया था। हिंदू पक्ष ने कहा कि मस्जिद नहीं, नीलकंठ महादेव मंदिर है। यहाँ हिंदू महासभा की ओर से ये याचिका कोर्ट में लगाई गई थी। 2 साल से पोषणीयता को लेकर अब सुनवाई हो रही थी और आज इस मामले में फैसला आने वाला है। कोर्ट में पिछली सुनवाई 30 नवंबर को हुई थी। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में अपनी बात रखा था। इंतजामिया कमेटी आज भी हालांकि अपना पक्ष रखेगी और सारी दलीलें सुनने के बाद कोर्ट फैसला करेगा। कोर्ट के आदेश पर आगे का फैसला होगा। अगर कोर्ट ने केस स्वीकारा तो फिर सर्वे होगा, जैसा कि पहले के मामलों में हुआ है, और उसके बाद सच सामने आएगा। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं, बदायूं में मस्जिद है या महादेव का मंदिर। आज इस पर अहम फैसला आने वाला है। फैसला ये आएगा कि क्या इसकी पोषणीयता है, क्या इस मामले पर आगे सुनवाई होगी, और अगर सुनवाई होती है तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि फिर सर्वे का फैसला दिया जाएगा, जिसके बाद सर्वे होगा और फिर सच सामने आएगा।